श्री नारद जी महाराज कहते हैं, एक प्रसंग याद आया मुझे, कथाओं में कहा करता हूं कभी कभी, कि जब भगवान नृसिंह प्रकट हुए खंभ भेदन करके, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया भगवान ने। उसके बाद भागवत में वर्णन आता है कि इतना बड़ा स्तुति प्रकरण है नृसिंह अवतार में, शायद ही कोई देव बचा होगा जिसने भगवान की स्तुति नहीं गाई। स्तुति मतलब भगवान को प्रसन्न ना किया हो। तो वहां प्रश्न करते हैं शुकाचार्य जी से, परीक्षित जी इतनी स्तुति क्यों गाई जा रही है? बोले क्योंकि ठाकुर जी भयंकर क्रोध में है, ठाकुर जी को गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, और ठाकुर जी के क्रोध के कारण थोड़ी थोड़ी धरती हिल रही है, आकाश में बादल गरज रहे हैं, समुद्र में सुनामी आ रही है, सबको यह भय लग रहा है कि कहीं प्रलय ना आ जाए। अभी तो सतयुग चल रहा है, त्रेता द्वापर कलयुग अभी आने बाकी है, लगता है सतयुग में ही प्रलय हो जाएगी। इसलिए सब आकर के स्तुति भगवान को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। जब सबने स्तुति गाली तब भी ठाकुर जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब सबसे अंत में लक्ष्मी जी आती हैं, भगवान की पत्नी। पति किसी से ना रीझे, पत्नी रिझा लेगी उसको। लक्ष्मी जी ने आकर के कहा, तुम लोग सब पीछे हटो, मैं अभी स्तुति गाती हूं, ठाकुर जी तुरंत रीझ जाएंगे। लक्ष्मी जी ने जाकर के भगवान की जब स्तुति गानी प्रारंभ की तो ठाकुर जी और जोर से चिल्लाने लगे। लक्ष्मी जी भी भाग गई वहां से, और बल्कि ये तक और कह गई, बोले ये मेरा पति है ही नहीं, तुमने किसी शेर को बैठा दिया है, और मेरे पति तो बड़े कोमल हैं, वो सुकोमल हैं, उनका हृदय कितना कोमल, तुम क्या जानो, ये शेर के रूप में कौन बैठा भीतर, ये नारायण नहीं है। लक्ष्मी जी ने तो नारायण से स्वीकार करने तक को मना कर दिया कि नारायण है ही नहीं है। तब ब्रह्मा जी प्रहलाद जी के पास जाते, बोले प्रहलाद, ठाकुर जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा है, और ये हमारे चाहने से होगा भी नहीं, क्योंकि ठाकुर जी तुम्हारे लिए आए हैं, तुम जाओ ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी के लिए कुछ कहो। तब प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई। वैसे तो प्रहलाद चरित्र भी कल परसों तरसों आएगा, लेकिन अब अपूर्णता, भक्ति में स्वयं को सदैव अपूर्ण मानना, ये विषय चला तो मुझे प्रहलाद जी का स्मरण हो गया। प्रहलाद जी भगवान से कहते हैं, हे ठाकुर जी, आप इतने क्रोधित मत होइए। बड़े बड़े देवता अपनी लच्छेदार वाणी में आपकी स्तुति गा रहे थे, वे आपके क्रोध को शांत नहीं कर पाए, तो मेरी क्या पहुंच कि मैं अपनी तोतली वाणी से आपको शांत करूं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, बहुत सुंदर बात है। प्रहलाद जी की आयु कितनी है? 4.5 वर्ष के हैं। अभी 4.5 वर्ष का कोई बालक यहां पे हो ना, उससे बुलवाना जरा, वो भी तुतला के ही बोलेगा, स्पष्ट नहीं बोल पाएगा। 4.5 वर्ष के प्रहलाद जी महाराज भगवान से कहते हैं कि भगवान, इतने सारे देवताओं ने लच्छेदार वाणी में, संस्कृत में अपनी सुंदर भाव, अपने सुंदर संस्कृति से आपकी सुंदर स्तुति गाई, आप उनकी स्तुति से शांत नहीं हुए, तो मुझसे तो अभी प्रहलाद भी स्पष्ट बोलना नहीं आता, मैं तो तुतलाता हूं, छोटा बालक हूं, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं नाथ। पर मुझे आपके ऊपर विश्वास क्यों है पता है? गजयूथ पारी, बोले मैं तो फिर भी बोलना जानता हूं, पर वो गजेंद्र, वो हाथी, वो तो बोलना भी नहीं जानता था, आपने तो उस पर भी अनुग्रह किया। यदि मैं ये सोच करके पीछे हट जाऊं कि देवताओं की जैसे लच्छेदार वाणी मेरे पास नहीं है, मैं तो तुतला करके बोलता हूं, मैं तो अभी छोटा बालक हूं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि आप तो उस पर भी कृपा करते हो जो बोलना भी नहीं जानता, जो एक सामान्य जानवर है, उस गजेंद्र पर भी आप कृपा करते। नाथ शांत हो जाइए ना। ओहो, ये बात सुनते ही नृसिंह भगवान के तो सब गुस्सा उससे सब ठंडा हो गया,
और तुरंत दौड़ करके गए, प्रहलाद को हृदय से लगा लिया, अपनी जीभ से चाटने लगे, वरदहस्त प्रहलाद जी के सिर पर घुमाने लगे, बार बार अपने अंक में भरने लगे। नन्हे से प्रहलाद जी को ठाकुर जी ने अपने हृदय से लगा लिया। ठाकुर जी का क्रोध शांत हो गया, पृथ्वी जो थोड़ी थोड़ी हिल रही थी वो शांत हो गई, समुद्र के उफान शांत हो गए, आकाश में बादल गरज रहे थे सब शांत हो गए, देवता सब प्रसन्न हो गए, जय हो जय हो जय हो, इतना सब कुछ हो गया। तब प्रहलाद जी क्या कहते हैं, भगवान आपको हाथ देखना आता है? नरसिंह भगवान बोले ये रेखा हम ही बनाते हैं तो हमको देखना नहीं आता होगा। अच्छा भगवान जरा आप मेरे हाथ की रेखा देख लो। ठाकुर जी के हाथ में अपना हाथ रख के बोले जरा मेरी हाथ की रेखा देखना। भगवान साढ़े 4.5 वर्ष के प्रहलाद जी अपने हाथ की रेखा दिखा रहे हैं, छोटी छोटी रेखा बनी हुई है उनके हाथ में। भगवान बोले क्या देखना है? तुम्हारा कितने दिन राज्य चलेगा, तुम्हारी कितनी संपत्ति होगी, तुम्हारे ब्याह कितने होंगे, तुम्हारे बच्चे कितने होंगे, ये सब देखना है? क्या देखना है प्रहलाद तो बताओ। बोले हे भगवान मेरे अंदर आपके प्रति अहेतु की भक्ति कब प्रकट होगी, कृपा कर ये बता दीजिए। मैं आपका निष्काम भक्त कब बनूंगा, मुझे कृपा कर ये बता दीजिए। भगवान बोले प्रहलाद जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकीनाथ जो दुनिया भर के 1000 वर्ष की तपस्या पर भी मैं प्रकट नहीं होता, 4.5 वर्ष की आयु में तुमने मुझे प्रकट कर दिया, तुमको लगता है तुम अभी भी भक्त नहीं हो? 33 करोड़ देवता जिनके मंदिरों में हजारों लाखों की तादाद में लोग लाइन लगा करके दर्शन करते हैं, ऐसे देवता मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, उनकी स्तुति पर मैं प्रसन्न नहीं हुआ, तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हो गया, तुमको अब भी लगता है कि तुम्हारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है? लक्ष्मी जिसको पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड दौड़ रहा है, वो लक्ष्मी की भी स्तुति मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं। उस स्तुति के आगे तुम्हारी तोतली वाणी में कही गई स्तुति मुझे इतनी प्रिय लग रही है, अब भी तुमको लग रहा है कि तुम भक्त नहीं हो। तुम्हारे लिए मैं खंभ से प्रकट हो गया, एक अद्भुत अवतार नृसिंह लेकर के मैं प्रकट हो गया, तुमको अभी भी लगता है कि तुम भक्त नहीं हो? इसे कहते हैं भक्ति। यहां हम गिरिराज जी की पैदल परिक्रमा लगा लेते हैं तो हमको इतना अभिमान हो जाता है कि 4 लोगों से कहेंगे हाथ दबा पैर दबा, भाई यार थक गए यार, हमने एक बार में पूरी परिक्रमा रुका नहीं हूं मैं बिल्कुल भी, इसी में ही अभिमान हो गया। महाकाल भगवान की सुबह 3 बजे उठ करके भस्मारती करके आए आगे बैठ करके, और भस्मारती करने के बाद महाराज बाहर निकल करके आए, 2 बजे उठ गए थे रात को, 2 बजे उठ करके स्नान करके महाकाल की हम मंगला आरती करने गए, देखा महाकाल भगवान ने सबसे आगे बैठा करके हमको दर्शन दिया, अभिमान आ गया, इतने में ही अभिमान आ गया। गुरुजन और भागवत में कहा गया है भगवान का चौथा विवाह कालिंदी यमुना जी के साथ में हुआ। ठाकुर जी एक दिन भ्रमण करते करते अर्जुन के साथ घूम रहे थे वन में, तभी एक श्याम वर्णा परम सुंदरी एक कन्या बैठी थी और ध्यान कर रही थी। उसके रूप को देखते ही अर्जुन का मन आ गया। अर्जुन बोला भगवान ऐसी पत्नी हो जाए तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाए। भगवान बोले देरी क्या बात की, जाओ प्रस्तुत कर दो अपने भाव जो तुम्हारे हो, यदि राजी हो जाएगी तो यहीं ब्याह करा देंगे तुम्हारा। अर्जुन बोला आप मेरा साथ दोगे? बोले बिल्कुल दूंगा, एक बार उसकी रजामंदी पूछ ले, अगर वो राजी हो जाए तो मैं तेरा ब्याह कराऊंगा। अर्जुन दौड़ करके गया और जाकर के कहने लगा हे श्याम वर्णा सुंदरी तुम कौन हो, और यहां इस नदी के तट पर बैठ करके किसकी आराधना कर रही हो, किसका ध्यान कर रही हो? नेत्र खोल करके यमुना जी बोली अर्जुन। नाम सुनते ही अर्जुन घबरा गए, बोले आपको कैसे पता मैं अर्जुन हूं? बोले मुझे सब पता है अर्जुन, मैं कालिंदी हूं यमुना, और मैं यहां इस वन में तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश को अपने पति रूप में वर्ण करने के लिए ध्यान कर रही हूं। अर्जुन ने जब पीछे मुड़ करके देखा भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे,
बोले अब मैं क्या करूं अर्जुन, मेरी गलती तो। बोले नहीं, पूरे विश्व से तुम ही ब्याह कर लो, सबको तो तुम्हें ही चाहिए और हम लोगों के लिए कोई है कि नहीं। भगवान बोले अर्जुन ये कोई स्त्रियां नहीं है जिनसे मैं ब्याह कर रहा हूं, ये प्रकृति है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की 8 मुख्य पत्नियां हैं। ये केवल ठाकुर जी की रहती हैं। ठाकुर जी से जैसे इनको अलग किया जाता है यही पाप जन्या हो जाती हैं। ठाकुर जी अपनी ही बनाई हुई अष्टधा प्रकृति के साथ में विवाह कर रहे हैं, किसी स्त्री विशेष के साथ ब्याह नहीं हो रहा ठाकुर जी का। भगवान बोले ये यमुना है, ये मेरी सदा से पत्नी है, बस कृष्ण अवतार में मैं एक लीला के रूप में विवाह कर रहा हूं। अर्जुन ने कहा चलिए अब उल्टा हो जाए, आपने हमारा ब्याह करना ना, अब हम करा दें। और अर्जुन के नेतृत्व में भगवान का यमुना जी के साथ में विवाह हुआ। यमुना यमदूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। बंधुओं, ये यमुना जी कौन है? सूर्य तनया, सूर्य की पुत्री हैं, यमराज की बहन है और भगवान की पटरानी है। तो यमुना जी के साथ में भगवान का चौथा विवाह हुआ। इस प्रकार भगवान के 8 प्रमुख विवाह हुए। 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था भौमासुर नाम के एक दैत्य ने। भगवान को जब यह खबर पड़ी, 16,100 राजकुमारियों ने ठाकुर जी को संदेश लिखा कि ठाकुर जी आप ही हमारी रक्षा करो। भगवान गए और जाकर के भौमासुर का वध किया, 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किया और ठाकुर जी ने कहा जाइए आप सब अपने अपने घर को जाओ। राजकुमारियां बोली भगवान अब हमारे माता पिता हमको स्वीकार नहीं करेंगे और कर भी लेंगे तो हमसे ब्याह कौन करेगा। अब सबको पता है कि हम एक राजा के यहां बंदी रह चुकी हैं, कोई श्रेष्ठ कुल का बालक तो हमसे ब्याह करेगा नहीं अब, और करेगा भी तो ऐसा लगता है कि जीवन भर प्रताड़ना ही करता रहेगा, बार बार पर व्यंग डालेगा, अरे तुम तो दासी रही हो, इससे अच्छा तो हम अपने जीवन का अंत कर लें। ठाकुर जी बोले नहीं। बंधुओं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, एक बात हम हाथ जोड़ के कह दें, कितनी भी भयानक परिस्थिति जीवन में आ जाए उसका सॉल्यूशन कभी अंत नहीं है। स्वयं को मार देना, स्वयं को किसी भी बुरी तरीके से स्वयं को घातक करना, यह उस सॉल्यूशन से निवृत्ति का कारण नहीं है। कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए, थोड़ा रुकिए, धैर्य रखिए, थोड़ा विचार कीजिए, थोड़ा सहमिए उस समय। और एक बात बताएं आपको, आध्यात्मिक स्थिति जिस व्यक्ति की होती है वो ऐसी स्थितियों में संभल जाता है। गैर आध्यात्मिक व्यक्ति इस प्रकार की सिचुएशंस में बहुत डगमगा जाता है, वो भूल जाता है, वो उसको फिर समझ नहीं आता मैं क्या करूं। इसलिए जीवन में आध्यात्म बहुत जरूरी है, ताकि कभी कोई बहुत बड़ी आपत्ति जीवन में आ जाए तो कम से कम आप संभल जाओ। शास्त्र आज्ञा करते हैं सुसाइड करने वाला व्यक्ति, आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को 2000 वर्ष के लिए प्रेत बनाते हैं। 2000 वर्ष के लिए प्रेत योनि में जाता है। क्यों? क्योंकि उसका पूर्व नियोजित जो मृत्यु का समय था उससे पहले उसने स्वयं को अपने आप मार लिया। और एक बात बताएं, ये व्यसन करके दूषित प्रकार के और ये जो व्यसन होते हैं, इन व्यसनों को लगा करके अपने आप को रोगी करके जो व्यक्ति मरता है, ये भी आत्महत्या मानी जाती है। आपने स्वयं व्यसन लगाया, खूब मना किया गया, रोका गया, नहीं माने, उस व्यसन की इतनी डोज अंदर चली गई कि एक दिन आप एक ऐसे रोग के रोगी हो गए कि प्राण निकल गए, ये भी आत्महत्या मानी जाती है। उसको भी 2000 तो नहीं, लेकिन हाँ 20-25 साल के लिए तो प्रेत योनि में भेजते ही होंगे। क्षमा करना, कान पकड़ के, अगर किसी के परिवार में या किसी के संबंध में ऐसे किसी व्यक्ति की अंत हुआ हो या ऐसी स्थिति में कोई हो, भगवान करे वो कुशल हो जाए, पर ये जो लोग अभी संभले हो वो संभल जाओ, ये उचित नहीं है।
आत्महत्या, अपने तन, ये तन हमको ऋण में मिला है, ये कर्ज में चल रहा है हमारा, ये भी एक लोन है। इसको पाकर के बिल्कुल फ्री मत हो जाइए कि इससे कुछ भी कर सकते हैं हम, इससे कहीं भी चले जाएंगे, कुछ भी खा लेंगे। ये भी ऋण में मिला है हमको। भगवान ने कहा ये उपाय ठीक नहीं है, अपना अंत कर लेना, या तो अपने परिवार को स्वीकार कीजिए। 16,000 राजकुमारियां बोली हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा। तब ठाकुर जी बोले बताओ तो फिर क्या चाहिए आपको? तब सब 16,100 राजकुमारियों ने कहा भूयात पतिर में मह्यम, आप परब्रह्म हो, परमात्मा हो, आप हमको द्वारिका में आश्रय दे दो। ठाकुर जी बोले आश्रय यदि देंगे तो बाद में और वाद बढ़ेंगे, हम आपसे ब्याह करते हैं। और 16,100 राजकुमारियों के साथ ठाकुर जी ने 16,100 रूप धारण करके ब्याह किया। ऐसा नहीं था कि एक अकेले भगवान ही सबके संग फेरा ले रहे थे। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, वो साक्षात ईश्वर हैं, सबके साथ एक साथ अलग अलग रूप धारण करके विवाह किया। और 16,108 भवन द्वारिका में हैं, जिनमें भगवान के अलग अलग भवनों में पत्नियां रहती हैं। लोग कहते हैं भगवान ने 16,108 ब्याह किए, हम उनके अंश हैं, हम 3-4 ही कर लें, ब्याह एक ही कर लें, बाकी 2-3 और हमारे कहीं संबंध हो जाए तो क्या बुराई है, हम भी तो अंश हैं श्री कृष्ण के। इस चीज में तो अंश दिख रहे हो आप। 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना के पयोधर का विष पिया था, उसमें भी अंश हो, पी जाओ। ठाकुर जी ने 21 किलोमीटर चौड़ा लंबा चौड़ा गिरिराज पर्वत ऐसे उठा लिया, तुम 4-5 किलो का पत्थर ही उठाए दो, ऐसे अंश हो ना। जब इतना नहीं इतना कर सकते हो तो सब करो। एक बात सदैव याद रखना बंधुओं, श्री कृष्ण की लीला करणीय नहीं है, श्रवणीय है। श्री कृष्ण का कथन करणीय है, वो जो कहते हैं वो करने योग्य है। कृष्ण जो करते हैं वो कभी नहीं कर सकते आप। प्रभु श्री राम की करनी करणीय है, प्रभु श्री राम जो कर रहे हैं वो आप कर सकते हो, पर कृष्ण की तो केवल कथनी पर ही जाओ, करनी आप कभी नहीं कर पाओगे। भगवान ने 16,108 विवाह किए, ठाकुर जी के विवाह हो गए आनंद के साथ। और आगे अब क्रम आता है, राजा नृण की कथा आई, उसके बाद नारद जी का भगवान की दिनचर्या देखना। नारद जी भगवान की दिनचर्या का दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर जी की ग्रहचर्या दिनचर्या कैसी है उसके बारे में देख रहे हैं। प्रातःकाल ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। जिस व्यक्ति को जीवन में भगवत अनुभव करना हो, जल्दी से जल्दी वो नियम बना ले ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके फिर भगवान का स्मरण करे। निश्चित है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले को ठाकुर जी का साक्षात्कार निश्चित होता है, भगवत दर्शन उसको होगा ही होगा, क्योंकि उस समय पर ठाकुर जी भी जागृत अवस्था में होते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी उठते हैं। उठने के बाद स्नान ध्यान करके ठाकुर जी फिर गौशाला जाते हैं, गायों की सेवा करते हैं। गौ सेवा करने के बाद भगवान अपने पांचजन्य शंख का नाद करते हैं। शंख का नाद करने से, उसी नाद से ही द्वारिका के लोग उठते हैं। फिर ठाकुर जी जाकर के बाल भोग करते हैं, माता पिता और परिवार से मिलते हैं। फिर स्वधर्मा सभा में बैठते हैं। फिर द्वारिका भ्रमण करके सबके दुखों को देखने जाते हैं। फिर रात्रि में आकर के ठाकुर जी कुछ संत महापुरुष वैष्णवों से मिलते हैं, और रात्रि सोने से पूर्व प्रसाद पाकर के ठाकुर जी एकांत में बैठ करके ब्रज का स्मरण करते हैं। नित्य आज भी द्वारिका में नियम है, ठाकुर जी की शाम को जब संध्या आरती होगी, तब उस संध्या आरती में द्वारिकाधीश शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज भगवान को वंशी धारण कराई जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि शाम को संध्या के समय ठाकुर जी एकांत में बैठ करके द्वारिका में ब्रज को याद करते हैं। रोज हर दिन ब्रज को स्मरण करते हैं। आज भी सुबह की श्रृंगार आरती और रात्रि की संध्या आरती में द्वारिकाधीश में ठाकुर जी को वंशी धराई जाती है, वंशी का श्रृंगार आता है।
नित्य ठाकुर जी ब्रज को याद करते हैं और उसके पश्चात फिर शयन करते हैं। ऐसी ठाकुर जी की पूरी दिनचर्या बताई यहां पर। आगे वर्णन आता है कि पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, उस यज्ञ में भगवान को आमंत्रित किया और आमंत्रण पत्र में यह लिख करके भेजा कि भगवान कम से कम 20,000 राजाओं को संग लेकर के आइएगा, यज्ञ में आहुति डलवाने के लिए आवश्यक है। 20,000 राजकुमारों के द्वारा आहुति डलेगी तब यज्ञ पूर्ण होगा। तभी भगवान के पास दूसरा आमंत्रण आ गया कि जरासंध ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा है, कृपा करके आप उन बंदियों को वहां से मुक्त कराओ। ठाकुर जी बोले ये बढ़िया है, पहले जरासंध के यहां जाएंगे, वहां से 20,000 राजकुमारों को मुक्त करेंगे, उन्हीं को लेकर के यज्ञ में चले जाएंगे। ये जरासंध कौन है बंधु? कंस के ससुर जी हैं ये। जब से कंस मरा है तब से ये भगवान के शत्रु हैं। इन्होंने ही 17 बार चढ़ाई की थी मथुरा पर, 18वीं बार ब्राह्मणों की सेना लेकर के आ गए, इसीलिए भगवान रण छोड़ करके द्वारिका में विराजे। आज पुनः जरासंध का नाम सुनते ही बलराम जी ठाकुर जी बलराम जी को देखने लगे, बोले ये वही है जिसने मथुरा पे चढ़ाई की थी। ठाकुर जी बोले हम जरासंध के यहां जाएंगे ब्राह्मण का रूप धारण करके। जरासंध ने जब से भगवान को रण छुड़वाया तब से ब्राह्मणों का इतना बड़ा उपासक हो गया वो कि नित्य अपने राज सिंहासन पर बैठ करके 2 घंटे के लिए द्वार खोलता है, जितने ब्राह्मण आके जो मांगते हैं वो उनको दे देता है। इतना दानवीर हो गया। एक दिन उसके दरबार में 3 अजब गजब ब्राह्मण आए, और ये तीनों कौन थे? अर्जुन, कृष्ण और भीम। तीनों गए ब्राह्मण का रूप धारण करके, जो मांगते थे ब्राह्मण वो देता था जरासंध। जब तीनों की बारी आई तो जरासंध ने कहा मांगिए क्या चाहिए? भगवान ने कहा युद्ध चाहिए तुमसे, युद्ध करना है। इतनी अच्छी बात यहां पर जरासंध कहता है। जरासंध बोलता है, बोले भगवान क्षमा करें पर आप लोग ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि मैं ब्राह्मणों के इतने साथ में रहता हूं, ब्राह्मणों की इतनी सेवा करता हूं, इससे यह बात जान चुका हूं कि ब्राह्मण कुछ भी मांग लेगा लेकिन युद्ध कभी नहीं मांग सकता। आप ब्राह्मण नहीं हो, कौन हो? इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी जरासंध पे, बोले कि देखो ब्राह्मणों को कितना जानता है। तुरंत ठाकुर जी ने अपना रूप दिखा दिया। भगवान का रूप देखते ही जरासंध बोला, अरे रण छोड़, आ गया? तुझे पहले तो भगा दिया था मैंने, फिर से आ गया? भगवान बोले युद्ध करो मेरे साथ। बोले भगोड़ों के साथ नहीं युद्ध करता मैं। हाँ भाई तुम अपना मुख दिखाओ, तुम कौन हो? अर्जुन ने अपना मुख प्रकट किया, बोले ये तो बच्चा है, बच्चों से थोड़ी खेलूंगा मैं। तीसरा बच्चा भीम, भीम ने जैसे मुख दिखाया, जरासंध बोला हाँ जे है मेरे टक्कर का, आजा। भीम बोला हम तीनों आए थे मारने, अब मैं अकेला रह गया। भगवान बोले उसकी मृत्यु तेरे हाथ है भीम, मेरे हाथों मरना होता तो मथुरा में ही मार दिया होता इसको मैंने, ये मरेगा ही तेरे हाथों, युद्ध कर। भीम युद्ध करता था जरासंध के साथ, और भगवान और अर्जुन बैठ करके चुपचाप युद्ध देखते थे। पूरे दिन जरासंध उठा उठा के फेंकता था भीम को, बहुत मारता था। और रात्रि में उसके घावों पर पट्टी रखते थे भगवान, सेकते थे, केला खिलाते थे, उसका भोजन बेचारे को कराते थे। उसकी थोड़ी देर सेवा करने के बाद अर्जुन और कृष्ण सो जाते थे, खर्राटे मारते, ये बेचारा रात भर रोता था, दर्द हो रहा है, सुबह फिर पिटना है उसको। क्योंकि जरासंध ने कहा था सूर्यास्त के बाद तुम लोग मेरे मेहमान हो, सूर्य उदय होते ही तुम मेरे शत्रु हो। सूर्य उदय होते ही भीम को कक्ष से लेके जाता था जरासंध, बोले चल युद्ध कर मेरे साथ। अर्जुन और कृष्ण चुपचाप बैठे रहते थे। भीम ने कहा बोले तुम दोनों के साथ गलत आ गया हूं मैं, कुछ नहीं करते हो, केला खाते रहते हो, पूरे दिन आनंद करते हो, मैं पिटता हूं वहां पे खड़ा खड़ा। भगवान बोले नहीं देख तेरे हम संग बैठे तो हैं, तू एक काम किया कर ना, युद्ध के बीच में तू मुझको देखा कर, मैं तुझे कुछ ना कुछ बताऊंगा। बहुत ध्यान से सुनना, बड़े अच्छा सूत्र है इसमें भी। भीम ने आज जब युद्ध किया, युद्ध के बीच में ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी ने पत्र को लिया और 2 भागों में कर दिया। मानो
भगवान उसको संकेत कर रहे हैं कि ऐसा दांव खेल, इसको पीटने से, मारने से, गदा प्रहार से इसको कुछ नहीं होगा, इसको बीच से अलग कर। भीम के अंदर ताकत तो थी, ऐसा दांव खेला कि एक पैर पर अपना पैर रख करके दूसरा पैर पकड़ करके बीच से अलग कर दिया जरासंध को। जैसे ही बीच से अलग हुआ, मृत्यु हो गई जरासंध की। भीम अपनी भुजाएं उठा करके और अपनी विजय का घोष करने लगा, ठाकुर जी के आगे दिखाने लगा, देखो मैं जीत गया। भगवान बोले पीछे देख। पीछे मुड़ करके देखा तो वो तो फिर से खड़ा हो गया, फिर मारने लगा। टीकाकार वर्णन करते हैं, भीम कौन है? भीम है मैं और आप सब जीवात्मा। और जरासंध कौन है? बोले जरासंध है हमारे कर्म। हम हर दिन सूर्यास्त, सूर्य उदय होते ही अपने कर्मों से युद्ध करते हैं और सोचते हैं कि आज हम कर्म को परास्त कर देंगे, और कभी कभी परास्त कर भी देते हैं, लेकिन कर्म इतना बलवान है कि जैसे ही पीछे मुड़ के देखो तो फिर दूसरे रूप में वो खड़ा मिलता है और हमको ताव दे करके कहता आजा युद्ध कर मेरे साथ। ये कर्म से कितना भी युद्ध कर लो, कितना भी हरा लो, ये फिर जीवित हो जाता है। ठाकुर जी कहते हैं युद्ध के बीच में, कर्म से युद्ध के बीच में मेरी ओर देखा करो, पर केवल मुझे देखो मत, शरणागति करो, मेरे ऊपर समर्पण करो अपना, और मुझसे प्रार्थना करो कि ठाकुर जी ये कर्म से युद्ध में हम हार रहे हैं, आप कृपा करो, हमारे लिए जो उचित हो वो हमको प्रदान करो। इस प्रकार समर्पण भाव से जब तुम मेरे को वंदन करोगे तभी विजय हो पाओगे। भीम ने जब आकर के कहा मैंने आपको देखा था फिर भी हार गया, भगवान बोले जीतने के लिए देखा था, समर्पण के भाव से नहीं देखा। पूर्ण समर्पण के भाव से मेरी ओर देखेगा तभी कल्याण होगा। अगले दिन भीम ने युद्ध के बीच में पूर्ण समर्पण के भाव से जब ठाकुर जी को देखा, तब भगवान ने पत्र अलग करके विपरीत दिशा में फेंका। कहा कि बीच से अलग तो करो, पर इसके अंगों को यथावत मत छोड़ो, उठा करके विपरीत दिशा में फेंको, ये जुड़ नहीं पाएगा। फिर आज जब भीम ने ये दाव पेच खेला, जरासंध का वध हो गया, और अब भीम ने अपनी विजय का घोष नहीं किया, अब ठाकुर जी को प्रणाम किया, धन्यवाद भगवान आपने कृपा की। हर दिन कर्म से युद्ध कर रहे हैं हम, पर उस कर्म के युद्ध में विजय की इच्छा मत रखो, क्योंकि कर्म से आप जीत नहीं पाओगे। आपके कर्म कर्तव्य रोज आपको हराएंगे। केवल अपने इस कर्तव्य के बीच में ठाकुर जी को पूर्ण समर्पण भाव से देखो, वंदन करो, आपके लिए जो उपयोगी होगा वो आपको मिलेगा। इस प्रकार जरासंध का वध करवा करके भगवान 20,000 राजकुमारों को लेकर के इंद्रप्रस्थ गए। वहां जाकर के भगवान ने राजसूय यज्ञ में 20,000 राजकुमारों से आहुति डलवाई, पांडवों का यज्ञ पूर्ण हुआ। उसी बीच भगवान ने शिशुपाल का वध भी किया। इस प्रकार यह कथा आ रही थी। तभी एक प्रसंग आता है कि सूर्य ग्रहण का समय हुआ और भगवान सब द्वारिका वासियों को बुला करके कहते हैं भैया बहुत विशिष्ट सूर्य ग्रहण आने वाला है। इस सूर्य ग्रहण पर यदि कोई व्यक्ति यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे तो उसका अनंत गुना फल मिलता है। हमारी इच्छा है कि इस सूर्य ग्रहण पर सब द्वारिकावासी हमारे साथ कुरुक्षेत्र चलें और वहां चलकर के हम बढ़िया यज्ञ करेंगे। सब द्वारिका के लोग कुरुक्षेत्र आए और बंधुओं इसी सूर्य ग्रहण के समय पर ब्रज में नंद बाबा ने भी घोषणा की भैया बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण आ रहा है, मेरी इच्छा है कि सब ब्रजवासी वैसे तो कहीं जामे ना है लेकिन या बार सब लोग कुरुक्षेत्र चलो, वहां यज्ञ करेंगे। अब ना तो ब्रजवासियों को पता है कि द्वारिका के लोग वहां आ रहे हैं, ना द्वारिका के लोगों को पता है कि ब्रजवासी वहां आ रहे हैं। भगवान को ब्रज से गए हुए 100 वर्ष से अधिक हो चुका है। अभी बंधुओं केवल इसी विषय पर ही कथा थी द्वारिका में, ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव। अद्भुत प्रसंग था, कैसे कैसे मिलन हुआ सबका, अद्भुत भाव है।
वहां पर रुक्मणी जी का जब किशोरी जी से मिलन होता है ना, वो विषय तो रुक्मणी जी की स्थिति ऐसी थी कि जब रुक्मणी जी को यह बात पता चली कि श्री राधा रानी कुरुक्षेत्र आई हैं, तो रुक्मणी जी को पहले तो अपने अंदर मान हुआ कि देख के तो आए ये राधा रानी है कैसी, और अपने संग सप्त पत्नियों को, भगवान की 8 पत्नियां गई हैं, राधा रानी को दर्शन करने नहीं गई हैं, प्रणाम करने नहीं गई हैं, परखने गई हैं कि हैं कैसी। ब्रज के शिविर में रुक्मणी जी पहुंची, शिविर में जाकर के किसी से कहा, बोले श्री किशोरी जी कहाँ हैं? बोले सामने जो शिविर है ना, इसी में श्री राधा रानी विराज रही हैं।